Now we will see scenarios analysis. So what if analysis is the process of changing the values in cells to see how those changes will affect the outcome of formulas on the worksheet. आपके पास फार्मूला है जो कि कुछ सेल्स के डेटा के साथ मिलके बना हुआ है। तो व्हाट इफ एनालिसिस में हम ये देख सकते हैं कि यदि सेल की वैल्यू को चेंज किया जाए तो फार्मूले पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आउटकम जो आ रहा है फार्मूला का उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इसको हम प्रीवियस जो वैल्यू थी उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं, सिनेरियोस, गोल सीक एंड सॉल्वर। सो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इफ सिनेरियोस। So a scenarios is a what if analysis tool which helps build a model wherein changes made in values are reflected in the possible outcome which is based on some formula using these values. अगेन वही है कि आपके फार्मूला में क्या चेंजेस आएंगे यदि आप रिलेटेड सेल्स में डेटा चेंज करते हैं। तो ये तो आप यूँ भी देख सकते हैं, इसके लिए अलग टॉपिक की क्या ज़रूरत है। तो सिनेरियोस बनाने से फ़ायदा ये है कि आप हर जो आपने चेंज किया है उस वैल्यू के साथ पूरी जो डेटा है उसको अलग अलग कॉपी में सेव कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट चेंजेस को 1 by 1 देख सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर डूइंग दिस सिंपली। तो ये एग्जांपल अपनी टेक्स्ट बुक पे बेस्ड है जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि मंथली बजट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा न्यू कार परचेज़ का। तो यहाँ अपने पास लोन अमाउंट है, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किलोमीटर्स पर लीटर है, इंश्योरेंस है, किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर मंथ है एंड फ्यूल प्राइस है। तो ये एक फार्मूला है फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ PMT फार्मूला। वन ऑफ द फाइनेंशियल फार्मूलाज कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट पेमेंट्स एंड अ कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट। तो इसकी मदद से ये मंथली इंस्टॉलमेंट निकल रही है इस अमाउंट की इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने मंथ के लिए। ओके, देन यहाँ पे हमने मंथली फ्यूल कॉस्ट निकाली है जिसके लिए आप देख सकते हैं किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर मंथ डिवाइडेड बाय किलोमीटर्स पर लीटर, ये है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया फ्यूल कॉस्ट से। तो ये हमारा फ्यूल कॉस्ट निकल रहा है और ये आपका टोटल मंथली कॉस्ट निकलेगा जो कि आपका हो जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस मंथली फ्यूल कॉस्ट। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं स्टार्ट होता है इक्वल टू से, एंड वी हैव E5 प्लस E7। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका टोटल मंथली कॉस्ट निकल गई। अब सिनेरियो एनालिसिस में हमें करना क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि यदि हम नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट को चेंज करते हैं तो इस जो रनिंग कॉस्ट है, टोटल मंथली कॉस्ट जो मेरी आ रही है, इस पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और मैं इस डेटा को उस नए डेटा के साथ कंपेयर भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम सिनेरियोस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके चेंजेस पे हमको ये देखना है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ये करने के बाद आप जाएंगे टूल्स में। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं सिनेरियोस। तो यहाँ आप सिनेरियो का नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम लोन 4 ईयर। ओके, और ये जो कॉपी बैक है इसको आप अनचेक कर देंगे, देन क्लिक ऑन ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करते हैं। नाउ मेक इट फॉर 5 ईयर्स, दैट इज 60 मंथ्स। अगेन ये तो हमारा सेलेक्टेड है। अगेन गो टू टूल्स, चलिए इसको गो टू टूल्स, सिनेरियो। अब ये इसका नाम हम दे देते हैं
लोन 5 ईयर। अगेन कॉपी बैक को हम अनचेक कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आए आपके मंथली इंस्टॉलमेंट में और टोटल मंथली कॉस्ट में। अब जो मैंने बात कही थी कि ये तो मैं नॉर्मली यहाँ पे भी 60 करके देख सकता था, तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये है कि आप ये एरो देख रहे हैं ड्रॉप डाउन, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दोनों सिनेरियो जो हमने बनाए हैं वो दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं लोन 4 ईयर करता हूँ तो देखिए मेरे को अपना प्रीवियस डेटा दिख रहा है, और ये जो लोन 5 ईयर को यदि मैं क्लिक करता हूँ तो इससे मैं अपना करंट जो मैंने चेंजेस किए हैं उसको देख सकता हूँ। और इस तरीके से कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है इस सिनेरियोस की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास हर जितने भी हम ऑप्शन बनाएंगे, जितने भी चेंजेस बनाएंगे और सिनेरियो बनाएंगे, उन सब की लिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगी, और उन सिनेरियोस को आप किसी भी सिनेरियो के साथ कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि विच वन इज सुटेबल। सो दिस इज सिनेरियोस। Next, goal seek. So goal seeking, also called back solving, is another what if analysis tool. It calculates backwards to obtain input that would yield a given output, and it deals with single input variable. इसमें क्या होता है कि हम जो आउटपुट है वो देते हैं, मतलब वो सेट करते हैं, और उस आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूले का इनपुट है वो गोल सीक हमको चेंज करके बताता है। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे कि मान लीजिए कार का लोन जो है उसका मैं मंथली 10,000 रुपये पे कर सकता हूँ, तो मैं सेट करूँगा अपने अमाउंट को 10,000 रुपये, और मैं ये देखूँगा कि तब मेरी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होती है। दैट इज़ फर्स्ट यू सेट गोल, देन उस गोल के अकॉर्डिंग हम इनपुट सेल की वैल्यूज को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल सीक। नाउ वी हैव दिस शीट जिसमें लोन अमाउंट हमारा सेम है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 60, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अकॉर्डिंगली मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ये आ रही है करीब करीब 8898 रुपीज़, 8898 रुपीज़। तो सपोज़ हम ये मानते हैं कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000 रुपीज़ पे कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन दैट केस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी होगी। तो इसके लिए अगेन गो टू टूल्स, गोल सीक। तो इसमें आप देखिए यहाँ 3 ऑप्शन हैं, फार्मूला सेल, टारगेट वैल्यू, वेरिएबल सेल। तो फार्मूला सेल में हमें सेलेक्ट करना है वो सेल जिसमें मेरा कैलकुलेशन का फार्मूला है, जो कि ये है E3, यहीं पे मेरा अमाउंट कैलकुलेट होके आ रहा है। देन टारगेट वैल्यू, यहाँ पे मैं टारगेट वैल्यू देता हूँ कि मैं कितनी वैल्यू के लिए चेक करना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये 10,000 रुपीज़ के लिए चेक हो जाए, और किस सेल को वेरी करके मैं ये चेंजेस देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो थर्ड पॉइंट था वो क्लियर हो रहा होगा कि ये सिर्फ एक वेरिएबल वैल्यू को सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे अपने पास मैं इनमें से किसी को भी वेरी कर सकता हूँ, तो उसका इफेक्ट इनमें से किसी एक का इफेक्ट ही इस पे दिखेगा। ये मल्टीपल सेल को वेरी करके हम इसमें चेंजेस को नहीं देख सकते। गोल सीक में हम सिर्फ एक सिंगल सेल की वैल्यू को चेंज करके उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। तो नाउ वी सेलेक्ट टारगेट सेल, वेरिएबल सेल विच इज number of installment. Now press OK। तो देखिए आपके मैसेज आया, गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 51.33 लाइक दिस इनटू करंट सेल। सपोज यस, तो देखिए यदि मैं 10,000 रुपीज़ जो कि कैलकुलेट होकर 9,999.99 ऐसा आ रहा है, इसके यदि मैं इतनी वैल्यू पर मंथ पे करना चाहता हूँ तो मुझे करना पड़ेगा ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नियरली 51 इंस्टॉलमेंट्स मुझे पे करना होगा।
तो हमने पहले क्या सेट किया, हमने पहले सेट किया टारगेट वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हमारी इनपुट सेल की वैल्यू चेंज हुई, दैट टू ऑफ अ सिंगल इनपुट सेल। मल्टीपल इनपुट सेल को हम यहाँ पे गोल सीक की मदद से नहीं कर सकते। सो दिस इज द यूज ऑफ गोल सीक। नेक्स्ट इज सॉल्वर। सॉल्वर इज अ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ गोल सीक। इट डील्स विथ इक्वेशन विथ मल्टीपल अननोन वैल्यूज। जहाँ हम गोल सीक में एक सिंगल वेरिएबल सेल को सेलेक्ट चेंज कर सकते थे, यहाँ पे हम मल्टीपल अननोन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वर। एंड व्हाट सॉल्वर ट्राइज, इट ट्राइज टू फाइंड बेस्ट कॉम्बिनेशन। जो मल्टीपल अननोन वैल्यूज़ हैं उनके बेस्ट कॉम्बिनेशन को फाइंड करता है, जिससे कि हम जो भी हमारा मैक्सिमम या मिनिमम रिजल्ट है वो हमको मिले। तो ये जो आपका सॉल्वर है, इट इज़ जस्ट अ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ गोल सीक।